तो जो किसी कमोडिटी को डायरेक्टली कंज्यूम करता है वो हमारा कौन कहलाता है, कंज्यूमर। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि अब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें क्या मिलता है, तो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें मिलता है सेटिस्फैक्शन, और उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने टाइप का होता है, तो देखो अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग सिद्धांत है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यूटिलिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा हमारा पहला हमारा कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो मेजरमेंट करते हैं, हम मापते हैं अपनी यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को जो मापते हैं, उसका दो हमारा पहला कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का तो जब हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में काउंट करते हैं, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम चाय पीते हो तो तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला चाय पीने से, तुम बोलोगे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या फिर बोलते कि नहीं 4 सेटिस्फैक्शन मिला, 5 सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन, हम अपने यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला है कि कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम इसको नंबर में काउंट कर सकते हैं। वहीं पे एक दूसरे इकोनॉमिस्ट है जेआरडिस, तो जेआरडिस साहब ने बोला कि नहीं, हम अपने यूटिलिटी को नंबर में काउंट नहीं कर सकते, हम इसको ये बता सकते हैं कि अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे चीज से, जैसे कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा दूसरा चीज लगता है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था हमारे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने बोला कि हम कार्डिनल यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं जो कार्डिनल यूटिलिटी होता है उसको गणनावाचक बोलते हैं हिंदी में, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है उसको क्रमवाचक बोलते हैं। तो क्रमवाचक सिद्धांत क्या है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था जेआरडिस ने। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी यूटिलिटी को काउंट करते हैं। अब जो हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, उससे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो इस सेटिस्फैक्शन को जब हम सारे यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है। वहीं पे जब हम एक एक की बात करें, अगर तुम 4 कप चाय पीते हो तो 1 कप चाय पीने से तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं और उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। वहीं पे जब हम अपने सारे यूनिट्स को एक साथ इकट्ठा करके देखें तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है, वो घटते हुए रेट से बढ़ता रहता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी घटता रहता है, एक टाइम पे जाने के बाद वो घटना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, लाइक पिज्जा ले लेते हैं। तो अगर तुम एक पिज्जा खाते हो तो उससे तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पिज्जा खाया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहीं पे जब हम दूसरा पिज्जा स्टार्ट करेंगे खाना तो उससे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा कम हो जाएगा। हो सकता है कि 3 पिज्जा खाने के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाए, उसके बाद हम पिज्जा खा ही नहीं सके। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो ये सेटिस्फैक्शन है ये धीरे धीरे घट भी सकता है, यानी कि माइनस में भी जा सकता है। क्या पता तुम खाते खाते इतना ज्यादा खा लेंगे। बस जो डिमिनिशिंग रेट से बोला जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम के बाद जाके घटना स्टार्ट कर देता है, ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें कंज्यूम करना पड़ता है। स्टैंडर्ड यूनिट बोले तो अगर हम चाय की बात करें तो चाय को हम एक कप से मापते हैं कि 1 कप चाय, 2 कप चाय। वहीं पे कोई चम्मच से चाय पीना स्टार्ट कर और बोले कि मैं 10 चम्मच पी चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन नहीं हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में काउंट करेंगे। वहीं पे दूसरा चीज हमारा क्या होगा यहाँ पे कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का काउंट करेंगे तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। लाइक तुम अभी 1 कप चाय पियो और सामने 1 कप चाय पियोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो, लेकिन तुम एक साथ अगर चाय पीना स्टार्ट करोगे, पहला कप, उसके बाद दूसरा कप, तीसरा कप, तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहता है मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा घटते हुए रेट से। और एक टाइम पे आके क्या हो जाता है
कि हमारा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी का।